सभी सम्मानित मंचासीन और हमारे सभी साथी, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रति वर्ष। तो इस वर्ष रविवार होने की वजह से संभवतः वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हम केवल एक दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में ना मना करके पूरा वर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। टीचर्स का सम्मान, टीचर जो है वो एक बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज को आईना दिखाता है। और चाहे कोई भी आयोजन हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, हर समय अध्यापक अपना भरपूर कोशिश करता है, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे उनकी क्लास के या सहपाठी हों, सबके प्रति उनका अपना व्यवहार एक अलग तरह का रहता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये कहा था कि मैंने शायद बताया था लास्ट टाइम, एक बार मैं गया था एक स्कूल में, कि द टीचर इज नॉट अ मैन हु जस्ट कम्स टू टीच एंड गेट समथिंग इन इट्स रिटर्न, बट ही इज समथिंग मोर। In India, teacher has a higher place than a father. A father gives a birth to a child, but a teacher shows him the way to salvation. मतलब कि अध्यापक वो नहीं है कि केवल पढ़ाने आ जाते हैं कक्षा में और उसके बदले उनको वेतन मिल जाता है, बात यहीं खत्म हो जाती है। बल्कि अध्यापक वो है कि पिता केवल जन्म दे देते हैं बच्चे को, लेकिन उनको जो मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो केवल गुरु ही दिखाते हैं। अध्यापकों का जो आज के दौर में, जहाँ तक हम बात करें कि जितना भी एक डेवलपमेंट उस तरह से हो रहा है, हम भी यही चाहते हैं कि आपके यहाँ व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँगा कि बीआरसी थाना भवन हो, चाहे वो शामली हो या जनपद की कोई सी भी बीआरसी रही हो, वो सभी का अपना एक योगदान है। और इस शिक्षक दिवस पर मेरी ओर से सभी हमारे शिक्षक साथियों को, सभी एआरपीज़ को, सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए महोदया को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और मैं अभी मैम आ रही हैं, वो भी अपना 2 मिनट संबोधन करेंगी। विकास बुला लीजिए जरा मैडम इधर गई स्टाफ रूम की तरफ। तो मनोज जी का व्यक्तिगत तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने हमें याद रखा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें कॉल किया और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आग्रह किया। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आयोजन है आपका, मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी आपने मेहनत की हुई है। और शामली जनपद वैसे भी प्रथम स्थान पे ही रहता है, उनका हर काम एकदम अच्छा रहता है। तो प्राचार्य महोदया ने भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत तारीफ़ की है और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपको बीएसए महोदया को चला जाएगा हमारी तरफ से। तो शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि जो बच्चे हैं, आप जानते हैं कि इन बच्चों हमारे अपने अलावा कोई नहीं होता है। ये जो बहुत गरीब तबके से बच्चे आते हैं, तो हम ही उनके गार्जियन हैं और हम ही उनको एक दिशा दिखाते हैं। तो हम उनके साथ एक गार्जियन जैसा व्यवहार रखेंगे, अपनापन उनके साथ रखेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जुड़ाव हमसे होगा। प्रिंसिपल मैम हमारे बीच में हैं और मैं मैम से आग्रह करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो उनको जो है अपना आत्म मंथन का ये मिलेगा मौका कि हमने कितना अच्छा काम किया। जो लोग इस समारोह से वंचित रह जाते हैं, उनको भी अपने आत्म मंथन का, आत्म अवलोकन का एक मौका मिलेगा कि हमारे अंदर क्या-क्या कमियां थी और उनको हमने कितनी कमियों को कैसे दूर करना है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या हमारा वर्क स्किल में क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई है, उसे और हमको कितना डेवलप करना है। जो लोग सम्मानित होंगे वो और टीचरों के लिए, विभाग के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे और जो लोग उसको देखेंगे वो अपने आप में अपने को एक ट्रेनीज के रूप में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि अब हमको अपने यहाँ जा करके, अपने स्कूल्स में जाके, अपने फील्ड में जा करके
अपनी सराउंडिंग में जो है हमको क्या क्या सुधार लाने हैं, क्या क्या करने हैं। जो भी मटेरियल हमको मिला हुआ है विभाग की तरफ से, जो भी हमको ट्रेनिंग दी जाती है, एक बार हम उसका पुनर्अध्ययन करेंगे। पुनर्अध्ययन में क्या होता है कि जब हम किसी पेपर को एक बार पढ़ते हैं तो हमारे समझ में बहुत कम आता है, दोबारा पढ़ते हैं तो काफी कुछ आता है, और तीसरी बार पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आता है। एक ही बार में पढ़ने में बहुत सारी चीजें जो हैं ओवरलुक हो जाती हैं, दोबारा पढ़ने में जो चीजें रह जाती हैं उसको हम जो पढ़ी होती हैं उसे तो हम रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ नई चीजों को फिर हम अपने आप जो है ग्रेस्प कर लेते हैं। तो इसलिए हम जो है जो भी हमको मिली हुई है, चाहे हमारी तालिकाएं हों, चाहे टीचिंग मटेरियल हो, चाहे जो भी चीज है, उसको हम जरूर, जब जो लोग इस सम्मान समारोह में दिल से शामिल होंगे, मन से शामिल होंगे, वो जरूर अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन पैदा करेंगे, उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन आएगा कि हमको अब इस फील्ड में क्या क्या और काम करने हैं, जो हमने नहीं किए थे, जो हमारी कमियां रह गई थी, उन कमियों को हमको कैसे दूर करना है। और जब हम बहुत तरह के लोगों को अपने आसपास देखते हैं तो तब हमारी समझ में आता है, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से पूछे, स्वयं में हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं और स्वयं ही उसका आंसर तैयार करते हैं। इस समारोह का हमको ये जरूर बेनिफिट होगा, और जो भी लोग इसमें सम्मानित होंगे उनके लिए मेरी अग्रिम बधाई। जो लोग सम्मानित होने से रह जाते हैं उनके लिए एक नया अवसर मिलेगा। जैसे कहा जाता है ना कि जो लोग बिलो एवरेज माइंड के होते हैं उन्हें हर चीज में हर काम में एक प्रॉब्लम दिखती है, और जो लोग एवरेज माइंड के होते हैं उनको हर काम में जो है एक चैलेंज दिखता है, मौका दिखता है ना। जो अबव एवरेज होते हैं और जो एवरेज माइंड के होते हैं उनको उस हर काम में जो है एक चैलेंज दिखता है कि मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना है। जो अबव माइंड के होते हैं उनको एक मौका दिखता है कि ये मौका मुझको मिला है, ये हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ आप सभी लोग इस शिक्षक सम्मान समारोह में पार्टिसिपेट करोगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। इस तरह का ये हमारा पहला प्रोग्राम रखा गया है मैम, और आपका आशीर्वाद हम सबको मिला, इसके लिए हम बहुत खुश नसीब हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, सभी को धन्यवाद इसमें, और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको सभी को अपने विचार रख पाऊं, तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और शिक्षक दिवस में जो आपने ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आप सभी आयोजक मंडल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनपद शामली जो है, जब मुजफ्फरनगर जनपद में शामली था, तो जो शामली ब्लॉक है, जो जनपद शामली के सारे ब्लॉक हैं, वो जनपद मुजफ्फरनगर के बहुत बैकवर्ड्स ब्लॉक थे। और हम लोग ये कहते थे कि मतलब एक पनिशमेंट होता था, अगर किसी अध्यापक को शामली में लगाया जाता था तो उसके लिए एक पनिशमेंट हो जाता। जो 4-5 ब्लॉक हैं, ऊन, कैराना, कांदला, तो एक पनिशमेंट के रूप में सभी लोग देखते थे। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैं डाइट मुजफ्फरनगर की ओर से उन सभी ब्लॉक्स को देख रहा हूँ, जाना पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों को, पूरी जितनी भी टीम मुजफ्फरनगर की है, बीएससी मैडम है, सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आज जो आपके विद्यालय हैं, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जनपद मुजफ्फरनगर से भी एडवांस आपके विद्यालय है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि अभी एक क्विज प्रतियोगिता चल रही थी। बिल्कुल, मैं निसंकोच ये बताना चाहता हूँ आपको कि अभी एक क्विज प्रतियोगिता चल रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में तो मात्र 2 ब्लॉक ठीक ठाक रेस्पॉन्स कर पाए हैं, लेकिन जनपद शामली के 5 ब्लॉक का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और हम स्वयं और हमारी प्राचार्य मैडम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम जनपद मुजफ्फरनगर को एज ए डाइट
गाइड करते हैं और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और अधिकतर विद्यालय भी, चाहे थाना भवन हो चाहे और कोई से ब्लॉक हो, अधिकतर विद्यालय भी बहुत सुसज्जित है और वेल मेंटेन है। तो मैं जनपद शामली के प्रशासन का और कायाकल्प में जो उन्होंने काम किया है उसके लिए भी उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जो हमारे अध्यापक हैं उनका सभी सम्मानित हैं, अपना लगातार कार्य करते रहे और जो हमारे अध्यापकों का मान सम्मान है वो बना रहे। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर आए। और आज जो हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें एक मिनट सर, थाना भवन में शिक्षक सम्मान समारोह 2021 जो आपने बीआरसी पर आयोजित किया है उसमें उपस्थित हमारी खंड शिक्षा अधिकारी सीमा जी और इसे होस्ट कर रहे श्री जय कुमार जी, शोभित और अन्य टेक्निकल टीम के सभी सदस्य। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षक सम्मान समारोह का है हमारे गुरुगण सब। उन सभी को मैं मेरी ओर से नमस्कार है और आप सभी का इस आयोजन में, इस सम्मान समारोह में मैं बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया है बीआरसी थाना भवन खंड शिक्षा अधिकारी के उसमें कि आज का दिवस तो नहीं है, शिक्षक दिवस तो नहीं है, पर मेरा मानना है कि शिक्षकों के लिए सम्मान का कोई दिवस नहीं होता, वर्ष भर ही उनके सम्मान का दिवस होता है। पर उस नाते कि आपने कुछ लोगों की पहचान की कि वो काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं शामली में, मैं किसी को भी ऐसा नहीं कह सकती कि काम नहीं ठीक कर रहे हैं, पर आपने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो मोटिवेशन भी दूसरों को देंगे, उनके काम को सामने लाना चाहिए और उनकी काम की प्रशंसा सबके सामने होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनकी तरह मोटिवेट होके और अपने बेसिक शिक्षा विभाग की उन्नति के लिए उसी तरह से उसी मार्ग पे काम करें। और उससे भी बढ़कर ये होता है कि अगर हम किसी के काम को देखते हैं तो 10 आइडियाज हमारे दिमाग में पहले से और भी जुड़ जाते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है तो हम इसमें और ये भी ऐड कर सकते हैं। तो उस नाते मैं आपको कहूंगी कि आपने बहुत ही सुंदर ये आयोजन किया है। ऐसे आयोजन शिक्षक दिवस पर भी और वर्ष के अन्य दिवसों पर भी हमें समय समय पर करते रहने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बीआरसी टीम का, खंड शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम का। देखिए 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते ही हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी भी याद इस नाते आ जाती है क्योंकि उन्हें याद न करें इस दिवस पे तो थोड़ी सी मैं समझती हूँ एक गैप रह जाएगा। उनके जब वो राष्ट्रपति थे, ये आप लोगों की नॉलेज में होगा कि लोग कुछ गए और उन्होंने कहा उनसे कि हम आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने इतने सरल सादा व्यवहार के व्यक्ति थे, सबसे उच्च पद पर थे, प्रथम भारतीय नागरिक थे। उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि अगर मेरे जन्म दिवस को मनाना चाहते हो तो भले ही मैं आज देश का राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अब भी एक शिक्षक के रूप में ही पाता हूँ और एक शिक्षक की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसलिए आप मेरे जन्म दिवस को यदि मनाना चाहते हो तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। इस घटना का जिक्र करने का तात्पर्य भाव मेरा ये है कि राष्ट्रपति पद पर, महामहिम पद पर बैठकर भी उन्होंने शिक्षक के सम्मान को, शिक्षक के पद की महत्ता को वहां भी याद रखा और ये तक महसूस किया कि शिक्षक से बड़ा उत्तरदायित्व, सम्मान और समाज में स्थान आज भी किसी का नहीं हो सकता। ये सिद्ध करता है इस बात को। तो यहाँ पर जब हमारे गुरुजी इकट्ठा हैं, हमारी शिक्षिका जो गुरु की महती भूमिका में है वो सब एकत्र हैं यहाँ पर, तो हम सबको इस उनके महामहिम राष्ट्रपति जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके इस भावना को हमें भी अपने पद के अनुरूप ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जहाँ आज हम गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं वहीं हमें उसके पद से जुड़ी हुई चीजों को भी थोड़ा सा मेमोरी में लाना
जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम वर्ष भर उसी प्रेरणा के साथ काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे जो शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, हम लोग जो अपने विभाग में किसी भी पद पे काम करते हैं, हमारी चुनौतियां दूसरे विभागों से बहुत बड़ी हैं, क्योंकि काम तो सभी सरकारी विभाग कर रहे हैं, सबके सामने टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं सरकार के, जिन्हें सबको पूरा करना होता है। लेकिन हमें जो लक्ष्य मिला है, हमें लक्ष्य भी 3 ओर से मिला, सरकार की ओर से मिला, समाज की ओर से मिला और अभिभावकों की ओर से मिला। वो लक्ष्य जो अन्य सरकारी विभागों को मिला हुआ है, उससे बहुत बड़ा लक्ष्य है, और बड़ा लक्ष्य होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। देखिए, किसी विभाग में नाली खड़ंजे आते हैं, तो जब उन्हें बजट मिला, उन्होंने बना के तैयार किया, उनका लक्ष्य पूरा हो गया। किसी की दूसरी तरह की इमारतें आई, किसी को राशन मिला, बांट दिया, किसी को पेंशन मिली, बांट के लक्ष्य की पूर्ति कर ली। लेकिन हमारा लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य है बच्चों के चरित्र निर्माण का। और आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उस लक्ष्य की पूर्ति किसी एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, एक शैक्षिक सत्र में, या किसी एक वर्ष में, 2 वर्ष में पूर्ण नहीं की जा सकती। वो जो कक्षा 1 से 5 तक के 5 वर्ष आपके पास हैं, या 6 से 8 के 3 वर्ष आपके पास हैं, या कंपोजिट विद्यालय में अब कक्षा 1 से 8 तक 8 वर्ष आपके पास हैं, उतने साल उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ इस बात को कहने का मेरा भाव ये है कि अपने लक्ष्य की चुनौती को हमें समझना पड़ेगा। हम वो विभाग नहीं हैं, हम इंडिविजुअली वो यूनिट नहीं है जिसमें ऐसा लक्ष्य मिला है जिसकी पूर्ति हम एक दिन में कर लें, भाग दौड़ के कर लें, या उसे उदासीनता में रह के कर लें, या हम उसे नेग्लेक्ट करके उसे पूरा कर लें। नहीं पूरा कर सकते। आप देखिए कि बच्चे का चरित्र निर्माण कहना एक शब्द है, लेकिन उसे गढ़ के चरित्र निर्माण को, चरित्र उसका बनाना, उसे ऐसा बना देना 13 या 14 साल तक, जब तक हमारे पास है, कि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक की भूमिका में आके देश की सेवा करे, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, ये बड़ा लक्ष्य है। तो आज जो यहाँ गुरुजन उपस्थित हैं, मैं अपने शब्दों के माध्यम से यदि उन तक ये बात पहुंचा पाई, तो मैं समझूंगी मेरी बात का कुछ अर्थ रहा कि उस लक्ष्य को हमें पहचानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि हम एक शिक्षक की भूमिका में होने के साथ बच्चों के अनुकरणीय पात्र होते हैं। आप देखिए, मैंने तो ये महसूस किया है, मैं भी अपने बच्चों के मामले में जब सोचती हूँ कि बच्चों को अगर कोई शिक्षक के बारे में, शिक्षक से हटा के कोई बात कहता है, तो वो अपनी माँ की बात तक को नहीं मानते, जिसे सारे समाज ने प्रथम गुरु माना है बच्चे का। और ये सेंटेंस आपको अपने आसपास सुनने को जरूर मिलते होंगे कि आप अपने बच्चे को कह रहे हैं, बेटा ये आपने कॉपी में, किताब में या बोलने में ये गलत कहा है, ये गलत लिखा है, लेकिन बच्चा आपसे कभी ऐसा मौका जरूर आया होगा, बहस करता है उस गलत के लिए भी, जिस पे शायद शिक्षक ध्यान नहीं दे पाए उसकी कॉपी में लिखे हुए पे, बोलने पे, कि नहीं हमारी मैम ने यही बताया था। तो उस बात से ये पता चलता है कि बच्चे के जीवन में आपका स्थान सर्वोच्च है, आपकी कही बात सर्वोच्च है। उसके माता पिता, उसके गार्जियन भी अगर आपकी कही हुई बात को काटते हैं, तो बच्चा कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी बात को एक्सेप्ट करता है, आपकी बात का अनुकरण करता है, आपकी बात को सही मानता है। तो इस बात को देखते हुए, इस बात को अगर हमने समझ लिया कि हमारी बात के महत्व क्या है बच्चे के जीवन में, तो हम सदैव उसके, बच्चे के सामने ऐसा अनुकरणीय वातावरण, ऐसा अनुकरणीय अपना व्यवहार, ऐसा अनुकरणीय सब कुछ प्रस्तुत करेंगे जिससे उसका चरित्र निर्माण धीरे धीरे हो जाए। चरित्र निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। इसे आप ये मत समझिए कि कोई
इसे चरित्र निर्माण की जो आम परिभाषा समाज में है कि लड़का लड़की से जोड़कर, स्त्री पुरुष से जोड़कर उसके चलते फिरते आचरण को चरित्र कहते हैं। चरित्र में इतने सारे बिंदु हैं, चरित्र के इतने सारे आयाम हैं, अगर आप उन पर विचार करेंगे तो ही चरित्र निर्माण कर पाएंगे। अच्छा उठना बैठना, जीवन में झूठ न बोलना, ईमानदारी का वातावरण अपने आसपास रखना, खुद आचरण करना उस पर, और सच्ची सेवा करना समाज की, कहीं भी कोई ऐसा काम न करना जो समाज के विपरीत हो, ये सब चरित्र के हिस्से हैं। अगर हम इन चरित्र के इन आयामों पर, और मैं भी मिस कर रही होंगी, आप उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, उन सब आयामों पर यदि हम बच्चे के निर्माण पर काम करते हैं हम अध्यापक होकर, तो वास्तविक रूप में हम उसे चरित्र निर्माण कहेंगे, तब हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। देखिए, जिस विभाग में हम काम करते हैं, जो हमारे बच्चों का एक श्रेणी है आर्थिक आधार पर, या अभिभावकों की ओर से मैं कहूँगी शिक्षा और अशिक्षा के मापन पर, वहाँ हम थोड़े प्राइवेट स्कूलों से नीचे पाते हैं अपने आप को। किस मामले में? हमारे अभिभावक अशिक्षित ज़्यादा हैं, शिक्षित कम हैं। आर्थिक आधार भी हमारे बच्चों का उतना मजबूत नहीं है जितना मजबूत प्राइवेट विद्यालयों में होता है। तो फिर भी आज सरकार ने हमारे विद्यालयों को, देखिएगा, कायाकल्प के आधार पर, पुस्तकों की प्राप्ति के आधार पर, बच्चों की यूनिफॉर्म का कलर बदल के 2 जोड़ी उन्हें अच्छे कपड़े देने के आधार पर, और बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विद्यालयों में बढ़ा दिया है जो कभी भी अतीत में जब हम देखते हैं तो वहाँ हम उसको नहीं पाते हैं। और मेरा मानना जहाँ तक है, इसमें आप मेरी बात से शायद एग्री करेंगे, कि ये भी है कि कोई बिल्डिंग बच्चे का चरित्र निर्माण या शैक्षिक योग्यता बढ़ाने में सहायक उतनी है जितना मानसिक सुंदर वातावरण में बैठने से प्रभाव पड़ता हो। नहीं तो पहले जब हम लोग पढ़ते थे, ना तो विद्यालय ही अच्छे होते थे, और आपकी मेमोरी में भी होगा कि अभी तक भी 2-4 साल पहले से पहले के विद्यालय आप देखेंगे तो खंडहर की स्थिति में विद्यालय होते थे, लेकिन उन्हीं विद्यालयों में पढ़े हुए जितनी आपकी सिविल सर्विसेज हैं, अच्छे अच्छे रेपुटेड पद पर लोग हैं, वो सब उन्हीं खंडहर विद्यालयों में से पढ़ के निकले हैं। तो वहाँ मैं ये जोड़ते हुए मुझे कतई भी कोई दिक्कत नहीं होती मन से और दिमाग से, कि बिल्डिंग, सुंदर वातावरण विद्यालय का प्रभावित तो बच्चे को बहुत करता है, आकर्षित करता है, परंतु बिल्कुल 100% उसके विकास में या उसके चरित्र निर्माण में बाधक नहीं हो सकता। दोनों चीजें पैरेलल होती हैं। सुंदर वातावरण भी पैरेलल होता है, स्वच्छ वातावरण भी पैरेलल होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस विधा से उस बच्चे को गढ़ने का काम करते हैं। दूसरे मायने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका इस मामले में भी है कि आप जहां जहां जिन पदों पर बैठे हुए हैं, मैं भी, आप भी, हर कोई, क्या आप इस बात से इनकार करने की स्थिति में हैं कि आप उन स्कूलों की वजह से ही नहीं हैं? आप उन्हीं स्कूलों की वजह से हैं, इन्हीं प्राइमरी, इन्हीं सरकारी स्कूलों की वजह से हैं जहाँ पर आप पढ़े हैं, और उन्हीं स्कूलों की वजह से हैं जो गुरुजी ने आपको पढ़ाया है। क्या आप उन गुरुजनों की भूमिका को अपने जीवन से कभी भी निकाल सकते हैं, विस्मृत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं आज भी अपने उन आदरणीय गुरुजनों की विस्मृत नहीं कर पाई हूँ। हमेशा 5 सितंबर तो होता ही है उनका दिवस याद करने का, कामकाज में भूले भी रहें तो उस दिन तो उनकी याद जरूर आती है, जहाँ माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, वहाँ उन गुरुजनों का, हर व्यक्ति के जो भी वो बन पाया है जीवन में, उनका श्रेष्ठ योगदान होता है, उसको नहीं भूल सकते। तो जब हम ये मानेंगे कि हमारा व्यक्तित्व जो निर्माण हुआ, हम जिन पदों तक, सम्मानित पदों तक हम पहुंच पाए, समाज ने जो हमें सम्मान आज दिया है, उसके पीछे किसकी प्रेरणा, किसका मेहनत, किसका परिश्रम है, तो हम अपने गुरुजनों को याद किए बिना नहीं रह सकते। तो आज के शिक्षक दिवस पर हमें अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से जानना है,
अपने लक्ष्य और अपनी चुनौतियों को पहचानना है। और वर्ष प्रतिवर्ष सारे यंग लोग हैं, आप लोग जो हैं दिखाई दे रहे थे अभी जब से जुड़ी हूँ, आपको प्रतिवर्ष जितने साल की आपकी सेवाएं हैं वही काम आपको निरंतर बिना विस्मृत किए चलते जाना है उस पथ पर, उन्हें बच्चों को बनाने के लिए। चुनौतियां कम नहीं हैं, अब भी कम नहीं हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच में से अच्छा मार्ग निकालकर, पॉजिटिव चीजों को साथ लेकर, नकारात्मक चीजों को छोड़ते हुए इन्हीं परिस्थितियों में हमें अपने बच्चों को लेके चलना है और आगे बढ़ना है। 1.5 साल का भी जिक्र करूंगी, लगभग 1.5 साल से अधिक हो गया जब से कोरोना में बच्चे हमारे स्कूल से दूर हैं। बहुत दिनों बाद अब लगता है कि स्कूल खुले हैं और खुले रहेंगे। तो कुछ थाना भवन से बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी और मुझे लगता है जिनकी क्वेरीज आ रही हैं, पत्र आए हैं, उन अध्यापकों की भी यहाँ शायद कुछ उपस्थिति होगी और शायद सुन रहे होंगे अगर जुड़े हुए होंगे लिंक से। तो मैंने आपकी खंड शिक्षा अधिकारी सीमा जी को बताया है कि जहाँ पर बहुत बच्चे हैं, अधिक बच्चे हैं, वहाँ पर आप 2 शिफ्टों में, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ हजारों बच्चे हैं, उनको अल्टरनेट डे पे कक्षाएं बुलाकर स्कूलों को सुचारू रूप से संचालित करना है। तो मैं आज के दिवस पे इतना सुंदर आयोजन करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी थाना भवन और इसे होस्ट कर रहे जय कुमार जी, जो विशेष रूप से टेक्निकल टीम में होते हैं, वो वहाँ टेक्निकल टीम के हेड ही हैं एक तरफ, मेरी तरफ से तो शोभित है इनके साथ, और अन्य भी जो हमारे ARP हैं यहाँ थाना भवन के, और हमारे आज जो इस कार्यक्रम में गुरु जी उपस्थित हैं, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आपको जिम्मेदारी भी देती हूँ कि ये जो सम्मान पत्र आपको आज मिला है, ये आपके कंधों पर उत्तरदायित्व का और बोझ आपने ले लिया है, जिसे आप खुशी खुशी पूरे वर्ष का सर्विस में, सेवा काल में आप निभाने की हिम्मत और ताकत रखते होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सीमा जी, जय कुमार जी, इन सब लोगों से कहती हूँ कि वर्ष ऐसे आयोजन आप लोग करते रहिएगा, इससे मोटिवेशन होता है। अगर रिकॉग्निशन किसी व्यक्ति को मिलती है तो मोटिवेट होते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो ऐसे आयोजन आप वर्ष भर बार बार करते रहिएगा